हेलो दोस्तों, ये कहानी है माधवपुर नाम के एक गांव की, जहाँ पे रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी बबीता और अपनी बेटी मुन्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। वे बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। रामू एक दूध बेचने वाला होता है। उसके पास एक गाय होती है जिसका वह दूध बेचा करता था। एक दिन उसकी पत्नी बबीता कहती है कि सुनिए जी, आज दूध के साथ साथ ये लस्सी भी ले जाइए और इसको भी बेच दीजिए, जिससे 4 पैसे आ जाएंगे। तो उसका पति रामू कहता है कि ठीक है, लाओ तुम लस्सी दे दो, मैं सारी बेच आऊँगा। और वह दूध के साथ साथ लस्सी भी बेचने के लिए ले जाता है। और जब वह वहाँ पे जाके खड़ा होता है तो लोग गर्मियों में उसकी लस्सी बहुत ज़्यादा पीते हैं और उसकी लस्सी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग तारीफ़ करते हैं उसकी लस्सी की और सारी की सारी लस्सी बिक जाती है और उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। और जब वह वापस घर आता है तो अपनी पत्नी को कहता है कि भाग्यवान, आज तो सारी की सारी लस्सी बिक गई है और हमारे पास बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं और हम इन पैसों का अपनी मुन्नी के लिए एक पंखा खरीदेंगे, क्योंकि इस बहुत सारी गर्मी के अंदर हमारी मुन्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, इसलिए हम इन पैसों का एक पंखा खरीदेंगे। लेकिन अगले ही रोज़ जब बबीता अपने पति रामू को उठाने लगती है कि ज़रा उठिए तो, लेकिन रामू तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वह तो अब ऐसी गहरी नींद सो चुका था जिससे कोई भी नहीं उठ सकता। शायद रात को रामू को हार्ट अटैक आया होगा, जिससे रामू की मौत हो चुकी थी। इससे रामू नहीं उठ रहा था, इसलिए बबीता उसकी मौत पर बहुत सारे आंसू बहा रही थी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि अब आपके सिवा हमारा कौन है, तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ कमाने वाला भी कोई नहीं, तो आप प्लीज़ उठ जाइए। लेकिन वह तो सो चुका था हमेशा के लिए, अब वह नहीं उठने वाला था। अपने पति की मौत से बबीता अभी तक उभरी ही नहीं थी कि तभी रामू की गाय की भी मौत हो जाती है और अब उसके पास कमाई का भी कोई ज़रिया नहीं होता है। और बबीता जो है वो बहुत ही फूट फूट कर रोने लगती है। अब वह मालकिन के यहाँ हवेली में काम किया करती थी। वह सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी। वह वहाँ पर झाड़ू पोछा और सारे घर के काम किया करती थी। एक दिन मुन्नी की स्कूल की छुट्टी होती है तो मुन्नी कहती है कि मम्मी, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगी और मैं भी थोड़ी ऐसी की हवा खा लूँगी, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है, तुम भी चलो। तो वह अगले रोज़ अपनी मम्मी के साथ हवेली में चली जाती है। लेकिन वहाँ पे वह मालकिन कहती है कि अरे बबीता, ये बच्ची किसकी लाई हो? तो बबीता कहती है कि मालकिन, ये मेरी ही बच्ची है, आज इसके स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि इसे अपने साथ ले चलती हूँ, ये यहाँ अकेली घर पे क्या करेगी और थोड़ी लस्सी की ठंडी हवा भी खा लेगी। लेकिन मालकिन कहती है कि अरे ये कोई धर्मशाला थोड़ी ना है जो यहाँ पे मुफ्त की ठंडी हवा खा लेगी। तभी मालकिन की बेटी आती है और कहती है कि मम्मी, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है और मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तभी मालकिन कहती है कि अरे, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है और उसे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, रुको मैं अभी कोल्ड ड्रिंक फ्रिज से ला के देती हूँ। तभी मुन्नी कहती है कि मम्मी मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तब मालकिन कहती है कि अरे, मेरी बच्ची के खाने को नज़र लगाएगी क्या, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है। और मालकिन अपनी बेटी को कहती है कि बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ और एसी ऑन कर लो, वहाँ पे ठंडी हवा खाओ, यहाँ की एसी तो हम चालू ही नहीं करेंगे, क्योंकि मालकिन की नहीं चाहती थी कि मुन्नी एसी की ठंडी हवा खाए। अब रात हो जाती है और बबीता अपनी बेटी मुन्नी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। और बबीता जो है वो घर आके बहुत ही ज़्यादा रोती है और सोचती है कि आज मालकिन ने मेरी बेटी मुन्नी को कितना डांटा और उसकी कितनी बेइज्जती की। जिस घर में मेरी बेटी को और गरीब लोगों को इज्जत ना दी जाए, मैं उस घर में हरगिज़ काम नहीं करूँगी और कल मैं बिल्कुल भी मालकिन के यहाँ काम करने नहीं जाऊँगी, मैं कोई और ही नौकरी कर लूँगी। लेकिन वह सोचती है कि पर मैं क्या काम करूँगी। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि पहले
मेरे पति जो है वो दूध और लस्सी बेचा करते थे और लोग मेरी लस्सी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। अब क्यों ना मैं दूध लाके उसकी लस्सी बना के बेचा करूं। तो फिर वह लस्सी बनाने का सोचती है और अगले दिन ही मालकिन के यहाँ हवेली में जाती है और कहती है कि आज मेरी पगार दे दीजिए, मैं कल से आपके यहाँ काम पे नहीं आऊँगी, आप कोई और नौकरानी ढूंढ लीजिए, क्योंकि जिस घर में मेरी बेटी की और हमारे गरीबों की इज्जत नहीं होती, मैं उस घर में काम नहीं करूँगी। इस प्रकार वह मालकिन से अपनी सारी पगार ले आती है और अगले ही दिन से एक पुराना ठेला कहाँ से लाती है और वहाँ पे लस्सी बना के बेचा करती है। वह कहती है कि लस्सी ले लो, मीठी मीठी मसालेदार लस्सी ले लो, और उसकी लस्सी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है और लोग आके उसकी लस्सी बहुत ज़्यादा पीते हैं और लोगों को वह लस्सी बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है। इस प्रकार बबीता की लस्सी बहुत ही ज़्यादा बिकने लगती है और उसकी 1 महीने की कमाई एक ही दिन में हो जाती है और वह बहुत ही अमीर होने लगती है धीरे धीरे। अब कुछ दिन बाद जब बबीता का बिजनेस अच्छा चलने लगता है और उसके पास बहुत सारे पैसा जमा हो जाता है, तो वह अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही आलीशान घर खरीदती है जहाँ पे कूलर, पंखा, एसी सब कुछ होता है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश होती है अपनी बेटी के साथ।